ओके ऑलराइट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हम स्टार्ट करते हैं विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हम इससे पहले ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है. सो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली होती क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी जो आप प्रोवाइड करो या फिर उससे रिलीज करवाओ एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की, एक ऐसे एलिमेंट की. आपके पास क्या चीज़? हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल एनर्जी, कितनी वो एब्जॉर्ब करे या कितनी रिलीज करे. कितना मैस? 1 kg ऑफ मैस. कि वो क्या करे, अपनी 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर राइज कर दे या 1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर क्या कर दे, लूज कर दे. लेट्स सी. सो अगेन हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास किस तरह की है? इट इज़ लाइक दिस कि अगेन इट इज़, it states it is the thermal energy requires to raise the temperature of 1 kg of substance, 1 kg of substance to gain or to increase. gain भी कह सकते हैं या फिर increase भी कह सकते हैं. ओके, to increase 1 degree Celsius of its temperature. Okay, of its temperature. What does that mean exactly? Let's talk about it. कि अगेन ये एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी. आपके पास एक थर्मल एनर्जी, आपके आप जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो या हीट एनर्जी आप उससे रिलीज करवाते हो एक ऐसे ऑब्जेक्ट से, एक ऐसे एलिमेंट से, एक ऐसे सब्सटेंस से कि अगेन उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए या 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर जाए, राइज कर जाए. अभी हम इसकी बात करते हैं. सो अगेन thermal energy is actually Q to raise the temperature of 1 kg. क्या चीज? To raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. Okay, wait, a little bit of grammatical mistake. Let's see. Now see. By 1 degree Celsius. यहाँ पे हमारे पास है. Okay, now see this thing. कि हमारे पास क्या चीज़ है? It is actually the thermal energy required to raise the temperature of 1 kg. 1 kg मीन्स एग्जैक्टली क्या चीज़ इंक्लूडेड होगी? मैस इंक्लूड होगा ऑफ अ सब्सटेंस. एक ऐसा सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस जो उसकी ऑफ कोर्स क्या चीज़ है? अगर हमारे पास कोई भी एक वुड हो सकता है, एक एल्यूमिनियम हो सकता है, हम वाटर को ले सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकते हैं. सो अगेन उसकी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी कैसे शो होगी? उसकी डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी हमारे पास शो होगी विद द स्मॉल सी, नोन एज द व्हाट इज स्मॉल सी? It is actually the specific heat capacity. It is the specific heat capacity. Okay, so again this is the specific heat capacity of the substance. Okay, by 1 degree Celsius of the temperature, 1 degree Celsius, so again it will be the temperature in degree Celsius. Okay, now see this thing कि again Q is equals to mc delta T is actually the formula फॉर एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए कि आप कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो कैसे सब्सटेंस को कि अगेन वो अपना टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है. ओके, नाउ सी दिस थिंग कि अगेन हमारे पास जो सी है हियर, द सी, इसको आप क्या कहते हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हो. दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब नाउ सी दिस थिंग कि आप क्या करते हो कि अगर मैं सी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाऊं, सो अगेन मैं क्या कर सकता हूं कि क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी. ओके, नाउ सी दिस थिंग. अब क्या चीज़ है यहाँ पे? अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? अपनी जो डेफिनेशन है उसको दोबारा हम रिकॉल करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द हीट कैपेसिटी जो आप, इट इज़ एक्चुअली द थर्मल एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो या फिर उससे एब्जॉर्ब करवा रहे हो. अगर प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये बात हमें पता है. अगर आप क्या चीज़ कर रहे हो कि अगर आप उससे टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हीट, आप उससे थर्मल एनर्जी निकलवा रहे हो या फिर अगेन आपके जो सराउंडिंग है वो ठंडी है एज कम्पेयर टू आपके पास ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का टेम्परेचर. सो अगेन आपके पास क्या होगी? आपके पास थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बाहर की तरफ, विच मीन्स कि अगेन जो थर्मल एनर्जी है वो कम होगी. सो थर्मल एनर्जी अगर आप निकलवा रहे हो सब्सटेंस से, सो क्या चीज़ होगी? उस मैस का टेम्परेचर क्या करेगा? ड्रॉप करेगा. सो नाउ सी दिस थिंग.
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज़ एक्चुअली द थर्मल एनर्जी जो आप प्रोवाइड करो या उससे निकलवाओ 1 kg, सिर्फ 1 kg, 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, राइज कर जाए, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस उसका क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। सो अगेन चेंज आ जाए बस। आपने कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि अगेन क्या चीज़ हो जाए कि आपके पास क्या हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए, 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर जाए, ड्रॉप कर जाए। दैट इज एक्चुअली द हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, यू गॉट दिस थिंग या नहीं? परफेक्ट। सो अगेन अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमारे पास अब क्या चीज़ है कि हमें ये पता चल गया कि यार हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास एम डेल्टा टी। ओके, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि फॉर्मूला के अंदर एग्जैक्टली हमारे पास है क्या। सी ये जो क्यू है दैट इज एक्चुअली एन, क्योंकि ये कौन सी वाली है, व्हाट इज क्यू? क्यू इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी, राइट? एंड एनर्जी हमारे पास किस चीज़ के अंदर होती है? इट इज एक्चुअली इन जाउल्स। ओके, सो अगेन हमारे पास जाउल्स के अंदर एनर्जी होगी एंड हमारे पास जो मास है इट इज ऑलवेज टेकन इन केजी, राइट? एंड दिस चेंज इन टेम्परेचर विल ऑलवेज बी टेकन इन डिग्री सेल्सियस, नॉट इन कैल्विन्स, because we are not talking about the thermodynamics. Here we are talking not talking about the thermodynamics का scale. We are just talking about जो normally आप यूज़ करते हो. We are not talking about the ideal gas here. So again therefore आप क्या चीज़ नहीं यूज़ करोगे? आप कैल्विन स्केल नहीं यूज़ कर रहे, आप डिग्री सेल्सियस आप यूज़ कर रहे हो, आप सेल्सियस वाला स्केल यूज़ कर रहे हो। सो अगेन आपके पास जो टेम्परेचर होगा हेयर इज गोइंग टू बी इन डिग्री सेल्सियस। सो अगेन अगेन फॉर्मूला हमारे पास है Q डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब नाउ सी दिस थिंग, हमारे पास अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी इमेजिन दैट यू हैड अ ब्लॉक, और इस ब्लॉक को फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं कह देता हूँ कि यार आई डिड नॉट नो कि ये ब्लॉक एग्जैक्टली किस चीज़ का बना हुआ है, और मैंने इसकी क्या चीज़ फाइंड करनी थी? मैंने हीट कैपेसिटी फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी? हीट कैपेसिटी। ओके, अब नौ सी ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के सिलेबस के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास P6 के अंदर एक क्वेश्चन है कि अगेन अगर आपने हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की आपने फाइंड करनी है तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। सो अगेन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी आपके पास लास्ट में होनी चाहिए। सो अगेन स्पेसिफिक, अच्छा स्मॉल सी इज एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, नाउ सी दिस थिंग, अब आपने करना क्या है? नहीं 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 नहीं, डू यू नहीं वो किसके अंदर, A2 के अंदर या फिर ओ लेवल्स आईजीसीएसई के अंदर? नहीं 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 नहीं, A2 के अंदर नहीं पूछ रहे, लेकिन अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट वहाँ से बिल्ड हुआ है, दैट्स मैं सिर्फ उसको लिंक कर रहा हूँ कि अगेन ओ लेवल्स और आईजीसीएसई से कैसे ये लिंक हो रहा है। ओके, सो नाउ दिस सी दिस थिंग कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैंने हीट एनर्जी जितनी प्रोवाइड की है, ओके, वो मैंने निकालनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इसके नीचे बंसन फ्लेम लगा दूंगा, सो अगेन ऑफ कोर्स ये बात लाजमी मुझे पता है कि अगेन मैं उससे क्या नहीं फाइंड कर सकता कि यार मैंने कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की है इस बॉक्स को। सो अगेन व्हाट डू यू थिंक कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि मैंने कितनी हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड की है? यप, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू? नो नो, मैंने सिर्फ थर्मल एनर्जी लेट से निकालनी है। मैंने थर्मल एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि मैंने इसको अगर मैं थर्मल एनर्जी किस सोर्स से दूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं किस सोर्स से इसको थर्मल एनर्जी दूं ताकि एग्जैक्टली मुझे पता चल जाए कि यार कितनी थर्मल एनर्जी या कितनी हीट एनर्जी मैंने प्रोवाइड किया, ताकि मैं जब फॉर्मूला के अंदर जब मैंने हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो मैं एग्जैक्टली थर्मल एनर्जी यहाँ पे पुट इन कर सकूँ। सो व्हाट डू यू थिंक कि मैं थर्मल एनर्जी यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ एग्जैक्टली? यप, ओके, फर्स्ट टेल मी कि अगेन क्या चीज़ है कि मैंने हीट प्रोवाइड, थर्मल एनर्जी इज एक्चुअली द हीट एनर्जी, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितनी हीट एनर्जी दी है? मैं नीचे से बंसन फ्लेम अगर ऑन कर देता हूँ तो मुझे तो नहीं बंसन फ्लेम से पता चलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैं स्टोव ऑन कर देता हूँ, स्टोव के ऊपर इस बॉक्स को रख देता हूँ, तो स्टोव से तो मुझे नहीं पता चलेगा कि यार मैंने कितनी हीट एनर्जी दी है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू? सी ना, यही बात है, हमने अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुरू से फाइंड करनी है हो तब क्या करूँगा? लेट्स सी मैं क्या करता हूँ कि मैं
अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी मैंने एग्जैक्टली मैं कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमेजिन जो थर्मल एनर्जी है वो आपके पास आती कहाँ से, थर्मल एनर्जी है कहाँ से, आपने थर्मल एनर्जी कैलकुलेट कैसे की, आपको कैसे पता चला कि अच्छा यार मैंने 20 जूल्स में थर्मल एनर्जी प्रोवाइड फॉर एग्जांपल लेट्स सी कर रहा हूँ, तब एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है, इस 1 kg का आपके पास जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो राइज कर रहा है, वो 20 जूल्स आपको कैसे पता चली एग्जैक्टली, आपने तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल ली थी, सो ये 20 जूल्स आपको कैसे पता चलेगी। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर एग्जांपल लेट्स सी द वन ऑफ द बेस्ट वे इज कि आप क्या चीज़ करो कि उसको एक ऐसे बॉक्स के अंदर रखो जो एक हीटिंग बॉक्स होता है, ओके। लेट्स सी मैं एक हीटर के अंदर रख देता हूँ, लेट्स सी एक हीटिंग बॉक्स होता है जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर आप यूज़ करते हो, ओके। सो अब आपके पास होता क्या है कि आपके पास, या फिर आप उसको थर्मल प्लेट पे कहते हो, आप थर्मल प्लेट होती है, थर्मल प्लेट के ऊपर रख देते हो और अगेन आप सेट कर देते हो यार इसको इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करो। ओके नाउ सी एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि आप करते क्या हो, इस बॉक्स को, दिस बॉक्स इज एक्चुअली अ हीटर, लाइक अ हीटर, ओके। इसकी चारों तरफ आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास हीटिंग सब्सटेंस होती है लाइक एन ओवन, ओके। अब क्या चीज़ होती है, आप इसको कनेक्ट कर देते हो विद द स्विच, ओके। और आपको ये पता होता है कि इस हीटर का एक्चुअली पावर कितनी है, ओके। आपको क्या पता होती है, पावर, राइट। डू यू रिमेंबर कि अगेन पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बिकॉज अगेन मैं ये इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि यार पास्ट पेपर्स के अंदर इंस्टेड ऑफ थर्मल एनर्जी आपको पावर गिवन होगी, ओके। आपको ये कहा जाएगा कि अगेन एक हीटर को हमने कनेक्ट किया था और उसकी पावर इतनी थी और वो इतने टाइम के लिए चल रहा था, सो अगेन कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। सो अगेन देयरफॉर अभी जस्ट लिसन कि अगेन एंड टेल मी कि पावर का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है। यप, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, बिल्कुल सही है। सो अगेन पावर इज एक्चुअली इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगेन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये जो मैंने हीटर लिया था, हमारे पास हर किसी भी कोई भी अगर आप हीटर परचेज करते हो या फिर लेते हो, सो अगेन क्या चीज़ होती है उसके ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सी बाहर ना एग्जैक्टली ये लिखा होता है यार ये 25 वाट्स का है, या फिर 30 वाट्स का है, या 100 वाट्स का है। सो अगेन क्या चीज़ है, या फॉर एग्जांपल लेट्स सी बल्ब के आप ले रहे हो टू हीट द, आपके पास टू हीट द सब्सटेंस या टू हीट द बॉक्स, सो आपके पास लेट्स सी वो 25 वाट्स का था। सो अगेन 25 वाट्स का फॉर एग्जांपल लेट्स सी वो बल्ब या हीटर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सी 5 सेकेंड्स के या 50 सेकेंड्स के लिए आपने चलाया, गॉट इट। सो क्या मैं इससे एग्जैक्टली exactly एनर्जी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल यस परफेक्ट। सो अगेन क्या चीज़ होगी, पावर मेरे पास कितनी है, हमारे पास 25 एग्जैक्टली वॉट्स पावर है, और अगेन आपके पास 50 सेकेंड्स के लिए आपने चलाया, सो अगेन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे विथ 50 इज इक्वल्स टू, यू विल एक्चुअली गेट द एनर्जी इन जाउल्स, गॉट इट। एंड दिस, यस, ओके, एंड दिस हीट एनर्जी, और आपके पास ये हीट एनर्जी एक्चुअली आती कितनी है आपके पास, 50 दैट इज गोइंग टू बी 1250 जॉल्स, ओके। अब ये जो 1250 जॉल्स एनर्जी है, व्हाट इज दिस थिंग, ये एग्जैक्टली एनर्जी क्या है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली द थर्मल एनर्जी जो आप क्या कर रहे हो, हीटर के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, करेक्ट। तो कैलकुलेटेड एनर्जी, कैलकुलेटेड थर्मल एनर्जी, कैलकुलेटेड हीट एनर्जी मुझे पता चल गई, जो मैं प्रोवाइड करूंगा किस चीज़ को, उस बॉक्स को या फिर उस सब्सटेंस को, गॉट दिस थिंग या नहीं।